हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध है। हॉरर कहानियों में रुचि होने के कारण मैं आजकल इन्हीं पर डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। आज से कुछ दिन पहले मेरी टीम के माध्यम से मुझे एक हॉन्टेड एटीएम के बारे में पता चला, तो इसके बारे में जानने की मुझे और दिलचस्पी हुई। मैंने इंटरनेट पर इसके बारे में छानबीन करी तो पता चला कि ये एटीएम जिस जगह पर है उस शहर का नाम राजनपुर है। बस इससे ज़्यादा और कुछ पता नहीं चल पाया। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं खुद राजनपुर जाकर इस हॉन्टेड एटीएम पर डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। अगले दिन मैं राजनपुर के लिए निकल पड़ा। मेरी ट्रेन सुबह 11:15 पर थी और दोपहर को 4:30 बजे मुझे राजनपुर उतारती। ट्रेन में बैठा तो रास्ते में अन्य यात्रियों से बातचीत के दौरान मैंने बताया कि मैं राजनपुर जा रहा हूँ उस हॉन्टेड एटीएम के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने। तो बातों ही बातों में रास्ते भर उन लोगों ने मुझे उस हॉन्टेड एटीएम से जुड़े कई किस्से सुनाए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देशवासी किसी भी कहीं सुनी अफवाहों में अपनी तरफ से और मिर्च मसाला लगाकर सुनाते हैं। किसी ने कहा कि वहां पर उस भूत ने उसे धक्का देकर गिराया, तो कोई बोला कि भूत उसके पीछे भागा, तो किसी ने कहा कि उस जगह भूत ने उससे समय पूछा। बस रास्ते भर अन्य यात्रियों के साथ यही सब बातें और हंसी मजाक चलता रहा। कुल मिलाकर के इन सभी सच्ची झूठी अफवाहों ने मेरे अंदर हॉन्टेड एटीएम के बारे में जानने की दिलचस्पी और बढ़ा दी थी। ट्रेन अपने ठीक समय पर राजनपुर स्टेशन पर पहुंच गई और मैंने उतरने के साथ ही अपने मोबाइल को कैमरा स्टिक में लगाकर अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान मैं इस जगह के बारे में और उन सभी अफवाहों के बारे में बताने लगा जिन्हें मैंने ट्रेन में अन्य यात्रियों से सुनी थी। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए स्टेशन से बाहर आ गया, पर यह जगह बहुत सुनसान थी। मुश्किल से 1-2 लोग दिख रहे थे। थोड़ा और आगे चलने पर मुझे एक लड़का दिखा जो मेरी ही तरफ देख रहा था। उस लड़के ने फॉर्मल कपड़े पहने थे और उसके सर पर छोटे छोटे बाल थे जो जमे हुए थे अच्छे से। वो लड़का देखने में मुझे ठीक ठाक लगा, तो मैंने उसी से उस हॉन्टेड एटीएम के बारे में जानने का सोचा। मैं रिकॉर्डिंग बंद करके उसके पास जाकर उससे बात करने लगा। उस लड़के का नाम गौरव था और वह ग्रेजुएट था और राजनपुर में ही कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। उसने बताया था कि उसका गांव यहीं पास में है और उसका सारा परिवार गांव में ही रहता है। फिर मैंने उसे बताया, गौरव, मैं पैरानॉर्मल घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ और हॉन्टेड एटीएम के ऊपर भी अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने यहाँ आया हूँ। अगर तुम उस हॉन्टेड एटीएम के बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री में तुम्हारा नाम भी बताऊँगा। यह सुनकर गौरव उत्साहित होकर बोला, हाँ क्यों नहीं अनिरुद्ध, चलो मैं तुम्हें वो एटीएम भी दिखा देता हूँ और रास्ते में चलते चलते तुम्हें उस हॉन्टेड एटीएम के बारे में सारी बात भी बता दूंगा। इसके बाद हम दोनों एक सुनसान रास्ते पर पैदल चलने लगे। मैंने पूछा, अच्छा गौरव, ये हॉन्टेड एटीएम मतलब ये सब कैसे शुरू हुआ? तो गौरव मुझे रास्ते भर किसी अच्छी कहानी की तरह सब कुछ बताने लगा। गौरव बोला, ये बात लगभग 1 साल पुरानी है, जब शासन प्रशासन की ठीक व्यवस्था न होने के कारण उन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद थे। शहर में चोरी, डकैती, लूटपाट, मारपीट, यह सब आम बातें थी। पुलिस भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता ही करती थी और प्रशासन की इन्हीं लापरवाहियों की वजह से अपराधियों को और बल मिलता था। फिर मैंने गौरव को टोकते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या हुआ था जो एक एटीएम हॉन्टेड बन गया और इसका डर लोगों के अंदर समा गया? मेरा इतने कहने पर गौरव एक गहरी सांस लेते हुए बोला, उन्हीं दिनों एक लड़का गांव से राजनपुर आया था नौकरी करने। जुलाई का पहला सप्ताह था तो आज उसकी सैलरी आनी थी और कल सुबह उसे पैसे लेकर अपने गांव जाना था। उसकी शिफ्ट रात को 8 बजे खत्म होती थी, तो वह ऑफिस के बाद सीधा पास वाले एटीएम पर अपनी सैलरी निकालने चला गया। उस लड़के को शहर के हालात के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वह एटीएम पर पहुंचा
तो देखा कि वहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। असल में ये एटीएम शहर के सुनसान इलाके में होने के कारण यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी अंधेरे होते ही बदमाशों के डर से चला जाता था। उस लड़के को अकेले थोड़ा डर तो लगा, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। कल उसे पैसे लेकर गांव जो जाना था, तो वह एटीएम से पैसे निकालने लगता है। तभी एटीएम के कांच के गेट को धक्का देकर कोई अंदर आ गया। वो लड़का थोड़ा डर गया और पीछे पलटकर देखा तो एक हट्टा कट्टा आदमी जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा था उसके सामने खड़ा है। और वो इतना नशे में था कि मुंह पर कपड़े के बाद भी शराब की बदबू दूर तक आ रही थी। तभी उसने एक 8-9 इंच का चाकू उस लड़के की गर्दन पर निकालकर रख दिया और उससे सारे पैसे निकालने को बोला। वो लड़का उसे मना करता रहा और उन दोनों के बीच झड़प होने लगी। वह लड़का हाथ जोड़कर बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे पैसे लेकर गांव जाना है और इन्हीं पैसों से मेरा घर चलता है, प्लीज मुझे जाने दो। पर उस आदमी ने नशे की हालत में उस लड़के की एक न सुनी और उससे हाथापाई करने लगा। लड़के ने उस आदमी को धक्का देकर दूर कर दिया और भागने लगा। तो उस आदमी ने गुस्से में लड़के की छाती पर एक के बाद एक चाकू से कई बार हमले कर दिए, जिससे वो लड़का वहीं मर गया। और यह देख वो आदमी चाकू को पास की झाड़ियों में फेंककर वहां से भाग गया। अगले दिन पुलिस की जांच में और सीसीटीवी फुटेज से सारा शक उसी आदमी पर गया। उसका नाम संजय था और वह इससे पहले कई बार एटीएम पर इसी तरह लूटपाट को अंजाम दे चुका था। पर सबूत के अभाव में संजय को छोड़ दिया गया। मैंने गौरव से जिज्ञासा भरे मन से पूछा, अच्छा गौरव, फिर इसके बाद क्या हुआ? गौरव थोड़ा रुकते हुए बोला, फिर 3 दिन बाद उसी एटीएम के पास रात के समय एक और हत्या हुई। इस बार मरने वाला संजय था, वही आदमी जिसने उस लड़के को मारा था। पुलिस की जांच में मालूम चला कि संजय की हत्या भी ठीक उसी तरह छाती पर धारदार चाकू घोंपने से हुई। पर आश्चर्य की बात यह थी कि संजय के शरीर पर किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं थे। पुलिस वाले हैरान थे कि हत्या भी हुई है और किसी की उंगलियों के निशान भी शरीर पर नहीं है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हत्या किसने की। अगली रात फिर ठीक उसी एटीएम के पास एक और आदमी की हत्या हुई। इस बार मरने वाला आदमी उस एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड था। पुलिस जांच में फिर चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि उसकी मृत्यु भी चाकू घोंपने से हुई थी और उसके शरीर पर भी किसी के उंगलियों के निशान नहीं थे। पुलिस की जांच भी ये सिद्ध नहीं कर सकी कि इन दोनों की हत्याओं के पीछे आखिर कौन है। पर यहाँ के लोग समझ गए कि ये हत्याएं उसी लड़के की आत्मा ने की है। उस लड़के की आत्मा ने उस सिक्योरिटी गार्ड को भी मारकर अपना बदला लिया, क्योंकि उस गार्ड के अपनी ड्यूटी पर नहीं होने के कारण ही उस लड़के की मौत हुई थी। और इस तरह लड़के ने अपनी मौत के सभी जिम्मेदार लोगों को मारकर अपना बदला लिया। पर यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। उसके बाद भी जब कोई उस एटीएम पर लूटपाट के इरादे से गया, उसकी भी ठीक वैसे ही मौत हुई। आज भी उस लड़के की आत्मा इसी एटीएम के आसपास भटकती है और बस इन्हीं सब कारणों से ये एटीएम हॉन्टेड बन गया। अपनी कहानी को खत्म करके गौरव मुझसे बोला, अनिरुद्ध, वो देखो, हम बातें करते करते उसी एटीएम पर पहुंच गए। उसकी कहानी सुनते सुनते शाम हो चुकी थी। सूरज बस किसी भी क्षण डूबने ही वाला था। आसमान में हल्की सी लाल रोशनी थी और धरती पर अंधेरा छा चुका था और वो हॉन्टेड एटीएम ठीक मेरे सामने था। मैं भी खुश था क्योंकि मुझे अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए एक परफेक्ट कहानी मिल गई थी। इसके बाद मैं गौरव से उस लड़के का नाम जानने के लिए जैसा ही पलटा तो ये क्या, आगे पीछे चारों तरफ देखा पर वहां कहीं गौरव नहीं था। कहाँ गया वो? मैं सब
सोच ही रहा था कि तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी, ओ भाई, अकेले अकेले कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, पर तुम तो अपनी ही धुन में सवार हो। अरे भाई, इस जगह शाम के बाद आना मना है, जल्दी से लौट जाओ। दोस्तों, जिस पर यह बीती उसी ने मुझे अपनी आप बीती सुनाई।